लेकिन सीज फायर के बाद आप मोदी जी का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए और सीज फायर के पहले का भाषण उठा के देख लीजिए। मोदी जी अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती किए हैं और आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गलती यही था कि हमने जो है 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। पाकिस्तान ने नहीं किया था सीज फायर, पाकिस्तान ने नहीं किया था सीज फायर, हमने किया और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कहने पे नहीं किया। तो अगर उनके कहने पे किया तो भी गलत है और उनके नहीं कहने पे अपने मन से भी किया तो भी गलत है। तो उसके बाद से जो है मोदी जी जो है थोड़े से अलग दिखते हैं मुझे, और उसके पहले जो है मोदी जी अलग दिखते थे, सीज फायर से पहले अलग दिखते थे। जैसे कि अनंत सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? अनंत सिंह पीएमसीएच प्रकरण के बाद आप देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी हर दिन जो है कोई ना कोई वीडियो जो है स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल रहा है, हर दिन पोल खोल रहा है। अगर पीएमसीएच प्रकरण के दौरान जो है मंगल पांडे जी जो है अगर एक बार जो है पीएमसीएच पे अच्छे ढंग से कार्रवाई कर लिए होते तो शायद जो है बिहार में जो है अनेकों लोगों की जान बच जाती और आज जो उनकी फजीहत हो रही है, धजिया उड़ रही है, शायद नहीं उड़ती। लेकिन मंगल पांडे जी अच्छे व्यक्ति होते तब शायद ये करते। लेकिन जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसका मैं भी कहीं समर्थन नहीं करता हूं कि इस प्रकार से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन आप कीजिए और इतना जल्दीबाजी में कीजिए कि अपने ही राज्य के जो है डिप्टी सीएम का जो है 2-2 वोटर लिस्ट बना दीजिए। विजय सिन्हा जी का 2-2 वोटर लिस्ट है, तेजस्वी यादव का जो है 2-2 वोटर लिस्ट था, एक का नाम कट गया था। तो तरीका गलत है। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, यूट्यूब की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे। फिलहाल हमारे साथ मनीष कश्यप जी मौजूद हैं जो जनसुराज के नेता हैं। मनीष जी, स्वराज पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है अभी फिलहाल? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं जनसुराज का जो है कैंपेनिंग जो है वो चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी जो है अपने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ हूं और सभी लोग जो है अपने अपने जगहों पे जो है जनसुराज के जितने भी कैंडिडेट हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी सारे लोग हैं, वो बिहार के दूर दराज गाँवों में जो है उन व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक जो है ना कभी आरजेडी पहुंचने का प्रयास किया, ना बीजेपी, ना जदयू, ना कांग्रेस। और उसके मन को टटोलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो बिहार के विकास में जो है अपना योगदान क्या देना चाहता है और वो किस हिसाब से जो है बिहार को जो है देखना चाहता है कि बिहार आगे, बिहार का क्या होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के बीच में जो है सामूहिक प्रयास जो है सबसे बढ़िया चल रहा है जनसुराज का। जी मनीष जी, चनपटिया में अगर मान लीजिए कि आपको टिकट मिलती है तो कितना भरोसा है कि आप इस बार चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। मैं हर वो व्यक्ति के पास जाने का कोशिश कर रहा हूं और हर वो व्यक्ति का मन टटोलने का प्रयास करूं। जैसे मैं एक गांव में गया था, तुनिया बिशनपुर पंचायत है, वहां पे मैं एक बार गया था। तो वहां पे जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति आके जो है मेरे से झगड़ा करने लगे और मुझे बहुत डांटे। और डांटने के बाद मुझे किसी ने बताया कि जब आप लोकसभा चुनाव में बैठ गए थे तो ये व्यक्ति जो है 7 दिन तक जो है रोते रह गए। मुझ पे उनका इतना भरोसा था। तो जिस पे भरोसा रहेगा उससे लोग जो है सवाल भी करेंगे, उससे झगड़ेंगे भी और उससे जो है उम्मीद भी लोगों को लगा रहता है। जैसे चूहड़ी एक बाज़ार है हमारे यहाँ, वहाँ पे जल जमाव बहुत गंभीर समस्या है। चूहड़ी बाज़ार का जल जमाव और सरिस्वा बाज़ार का जल जमाव। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है, कुछ लोग जो है मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है वो जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे उनको डांटने लगे और अपशब्द का प्रयोग किए और उसके बाद से जो है वो वीडियो जो है बहुत सारा वायरल हुआ। और अभी देखिए 7 दिन के बाद जो है चूड़ी बाज़ार में जो है अभी जो है पूरा जल जमाव की समस्या का समाधान के लिए काम चालू हो गया। भादो महीना में काम चालू हो गया। तो हम लोग जो है अपने लेवल से लगे हुए हैं और समस्या का समाधान हो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूँकि मनीष जी आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इस बार जनसुराज कितनी सीटें जीत पाएगी आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों को यही लगता है कि या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। और प्रशांत किशोर जी ने ये बात कह दिया है। लड़ाई जो है हम लोग जो है खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई जो है बिहार के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। बिहार की जनता को मुझे पूरा यकीन है
कि मुझे भगवान पे भी भरोसा है और बिहार के लोगों पे भी भरोसा है, और मुझे पूरा यकीन है कि बिहार की जनता साथ देगी, और बिहार की जनता साथ देगी तो जनसुराज की सरकार 100% बनेगी। अब बिहार में जो है जहाँ तक मेरा मानना है 90% लोग जो है वो पीड़ित हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो या तो सिस्टम से प्रताड़ित है, या नेताओं से प्रताड़ित है, स्वास्थ्य विभाग से प्रताड़ित है, या अंचल में, ब्लॉक में, कोर्ट में, कचहरी में, थाना में, या किसी ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट से प्रताड़ित है। और वो लोग जो है अगर एक बार अच्छे ढंग से मूड बना लें तो 100% यकीन मानिए कि नई सरकार जो है जनसुराज की होगी, और अगला 5 साल जो है भारत में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बिहार का रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो है विकास जो है अगला 5 साल में बिहार का होगा। तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे 100% यकीन है कि मेरी सरकार बनेगी। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर जी ने साफ कर दिया, या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। मनीष जी, अभी आपने व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया, तो कुछ दिन पहले आपको ले चलेंगे, जैसे कि आप पीएमसीएच में जो घटनाएं हुई उस दरमियान आप काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए थे, और उस दरमियान मंगल पांडे और व्यवस्था पे बहुत सारी सवालें उठाए थे। तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? देखिए, हम लोग किसी भी मुद्दे पे लगते हैं ना, तो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और भगवान का भी आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ, हालांकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो विवाद जो है कुछ लोग जो है मेरे साथ करने का प्रयास करते हैं। पीएमसीएच प्रकरण के बाद आप देखिए स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी हर दिन जो है कोई ना कोई वीडियो जो है स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल रहा है, हर दिन पोल खोल रहा है। अगर पीएमसीएच प्रकरण के दौरान जो है मंगल पांडे जी जो है अगर एक बार जो है पीएमसीएच पे अच्छे ढंग से कार्रवाई कर लिए होते तो शायद जो है बिहार में जो है अनेकों लोगों की जान बच जाती, और आज जो उनकी फजीहत हो रही है, धजिया उड़ रही है, शायद नहीं उड़ती। लेकिन मंगल पांडे जी अच्छे व्यक्ति होते तब शायद ये करते। वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, वो अपने कार्यकर्ता के बारे में नहीं हालचाल जानना चाहते हैं। और जो आरजेडी से चुनाव लड़े थे चेतनानंद, अभी आरजेडी से ही विधायक हैं, और वर्तमान समय में जो है वो वर्चुअल जदयू के नेता है। रियलिटी यही है कि वो आरजेडी से ही चुनाव लड़े थे 2020 में, और आरजेडी के ही विधायक है, वर्चुअल जदयू के नेता हैं। उनके साथ एम्स में जो है मारपीट हुई, चेतनानंद वहाँ पे मारपीट नहीं करने गए थे, और चेतनानंद वहाँ पे गलत नहीं थे, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन उनके साथ जब हुआ तो मंगल पांडे जी रात के 2:30 बजे जो है फ़ोन करके हालचाल पूछे। अब ज़रा बताइए, इस प्रकार की स्थिति है बिहार में कि एक आम आदमी के साथ, एक आम कार्यकर्ता के साथ स्वास्थ्य विभाग में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक विधायक के साथ अगर होता है तो उसका हालचाल जो है 2:30 बजे रात को पूछा जाता है। उसके बाद से जो है पीएमसीएच प्रकरण के बाद से एम्स प्रकरण हुआ। पीएमसीएच में जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात बोला है, धक्का मुक्की का बात जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है मीडिया में बोला है कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर कह रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है तो यकीन मानिए उनके साथ मारपीट हुई है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई, मेरे साथ मारपीट हुई, चेतनानंद के साथ मारपीट हुई। अब जरा बताइए, ऐसे में जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, हम लोगों के प्रकरण में अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो जीएमसीएच से जो है बेतिया में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उससे जो है एक हफ्ता पहले जो है एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो है एक औरत जो है वो स्ट्रेचर खींच रही हैं, और 3 छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे जो है स्ट्रेचर को धक्का दे रहे हैं, और स्ट्रेचर पे जो है एक अधेड़ व्यक्ति जो भी 35 साल 40 साल 45 साल का जो भी व्यक्ति हो वो स्ट्रेचर पे है, बीमार व्यक्ति हैं। अब उस वीडियो पे जो है मंगल पांडे ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी जो है कल से जो है जीएमसीएच का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है एक डेड बॉडी रिकवर होता है बेतिया नौतन रोड पे, और उसको जो है खींच के, नंगा डेड बॉडी रहता है, उसको जो है खींच के जो है सीढ़ी पे लेके जाया जा रहा है। गजब, वैसा वीडियो जो है आपने नहीं देखा होगा। और इस हिसाब से तो मैं कहना चाहता हूँ कि मंगल पांडे को और बेतिया के सांसद महोदय को दोनों को जो है तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये आपकी सरकार आने के बाद ये चीज़ें सही हो जाएगी? देखिए, 100% तो नहीं सही होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 75% तो सही कर दें, 5 साल के अंदर 75% सही कर दें। और 100% तो अमेरिका में भी नहीं सही हो सकता है, यूरोप के अनेकों कंट्रियों में नहीं सही हो सकता है, लेकिन हाँ उसको कम किया जा सकता है। बिहार में जो करप्शन का परसेंटेज है ना
वो जो है पूरी दुनिया में सबसे हाईली परसेंटेज है, हाईली परसेंटेज। साउथ अफ्रीका में जो है खनिज संपदा सबसे ज़्यादा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है करप्शन की वजह से साउथ अफ्रीका का सारा देश जो है गरीब है। अब बिहार में हर चीज़ है, टैलेंट सबसे ज़्यादा है बिहार में, लेकिन बिहार में करप्शन की वजह से जो है वो टैलेंट जो है वो IAS IPS के जगह पे जो है मजदूर बनते जा रहा है वर्तमान समय में। तो करप्शन हाईली परसेंटेज के रूप में जो है बिहार में सामने आ रहा है, और इसलिए बिहार बर्बाद हो रहा है। हम लोग जो है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। 100% तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन आप न्यूट्रलाइज मिनिमाइज इसको ज़रूर कर सकते हैं। तो हम लोग करप्शन को जो है कम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ नेताओं के बारे में आपसे पूछेंगे, जैसे कि अनंत सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? आनंद सिंह मेरे साथ जेल में रहे हैं, हम दोनों जो है एक ही साथ जेल में रहे हैं, और मैं जहाँ था वहाँ से जो है उनका सब कुछ दिखता था, वो जहाँ थे वहाँ से जो है हम लोगों का सब कुछ दिखता था। और मतलब जो मन में है वहीं जो है जुबान पे है, उनके अंदर जो है 3-5 नहीं है कि मन में कुछ और रहेगा, जुबान में कुछ और रहेगा। और मतलब कि एकदम दिल से जो है वही चीज़ें वो सामने जो है बोल देते हैं, ये चीज़ें हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? और तेज प्रताप यादव तो मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो, और दोस्ती निभाना जानते हैं तेज प्रताप यादव, और बस इतना ही, और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं उनके बारे में। जी, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जो हैं वो मतलब कि दृढ़ संकल्पित व्यक्ति हैं। आप अगर किसी चीज़ के लिए लग जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर लग गए तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का जो है प्रयास जो है करना चाहिए, और वही काम प्रशांत किशोर जी करते हैं। और 100 में से 90 बार जो है वो इस काम में सफल होते हैं, 100 में से 90 बार सफल होते हैं। चाहे कोई भी काम करे वो दृढ़ संकल्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं, और ऐसा सबको होना चाहिए। हम लोग भी जो है वहीं दृढ़ संकल्पित और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में जो है संघर्ष करता है, उसके जीवन में समस्या आता है, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पूरी दुनिया पे राज जरूर करता है। वैसे व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। मनोज तिवारी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? मनोज तिवारी अपना भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में जो हैं, और बस लेके जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग लोगों को, और वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं अकेला। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है। अभी जो है दिनेश लाल यादव जो है वो राज्यसभा में होते हैं। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उनकी तो बहुत कहानी है, उनकी कहानी बहुत लंबी है, और बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री के ज़्यादातर कलाकार जो है उनकी कहानी को जानते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार को जो है ना वो पॉलिटिक्स में सक्सेस होने ही नहीं दिए। किसी भी कलाकार को अगर कोई कहे कि दिनेश लाल यादव, तो दिनेश लाल यादव भी जो है चुनाव हार गए, उसके बाद से जो है शायद जो है दिनेश लाल यादव, अगर मनोज तिवारी अड़चन नहीं होते तो शायद दिनेश लाल यादव को जो है बीजेपी जो है राज्यसभा भेज देती। अब कोई कहे कि रवि किशन, तो रवि किशन पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वो तो योगी आदित्यनाथ जी के सीट पे जो है सिर्फ और सिर्फ मुखौटा के रूप में है। बाकी वो किसी को जो है पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होने देना चाहते हैं। मनोज तिवारी लेके जाते हैं और बीच मझधार में छोड़ देते हैं, और खुद जो है पैरासूट पकड़ के या जहाज पकड़ के जो है वहाँ से निकल जाते हैं। चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं? और चिराग पासवान जो है वो NDA के नेता हैं, और उन्हें जो है मतलब कि बिहार में जो है चुनाव लड़ना चाहिए, बिहार के हक में जो है उन्हें काम करना चाहिए। अभी वो केंद्र में हैं, हालांकि केंद्र में भी हैं, तो सुनने में आया कि हाजीपुर में जो है कोई केंद्रीय विद्यालय लेके आए हैं, तो उनका पर्सनल पॉलिटिक्स है। लेकिन हम जो है बिहार के राजनीति में कोई भी अगर युवा है, यूथ है, चिराग पासवान यूथ हैं, तो हमें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कोई भी यूथ हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो यूथ हैं तो अच्छा है। आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, पूरी दुनिया में जो है लोकप्रिय नेता है, लेकिन सीज फायर जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो भारत के इतिहास में जो है काला अध्याय था, और सीज फायर करके जो है मोदी जी जो है साइलेंट हो गए। सीज फायर के पहले जो है मोदी जी को बहुत पसंद किया जाता था, मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था,
लेकिन इसके बाद से जो है मुझे वो मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं जो सीज फायर के पहले मोदी जी थे। पहले लगता था कि मोदी जी जो है बहुत सशक्त है, मजबूत है, अंदर से एकदम स्ट्रांग है और भाषणों में भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी। लेकिन सीज फायर के बाद आप मोदी जी का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए और सीज फायर के पहले का भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती किए हैं। और आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गलती यही था कि हमने जो है 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। पाकिस्तान ने नहीं किया था सीज फायर, पाकिस्तान ने नहीं किया था सीज फायर, हमने किया और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके कहने पे नहीं किया। तो अगर उनके कहने पे किया तो भी गलत है और उनके नहीं कहने पे अपने मन से भी किया तो भी गलत है। तो उसके बाद से जो है मोदी जी जो है थोड़े से अलग दिखते हैं मुझे, और उसके पहले जो है मोदी जी अलग दिखते थे, सीज फायर से पहले अलग दिखते थे। जी मनीष जी, एक जो मामला है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, वोटर लिस्ट अपडेट का मामला है। इस तरीके से जो विपक्ष के जो भी नेता हैं, कल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो तस्वीरें आई, और तो इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का प्रदर्शन, प्रियंका गांधी का प्रदर्शन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का प्रदर्शन। देखिए उन लोगों का प्रदर्शन जो है, उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं, कूद फान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो उनकी पार्टी है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसका मैं भी कहीं समर्थन नहीं करता हूं कि इस प्रकार से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन आप कीजिए और इतना जल्दीबाजी में कीजिए कि अपने ही राज्य के जो है डिप्टी सीएम का जो है 2-2 वोटर लिस्ट बना दीजिए। विजय सिन्हा जी का 2-2 वोटर लिस्ट है, तेजस्वी यादव का जो है 2-2 वोटर लिस्ट था, एक का नाम कट गया था। तो तरीका गलत है, बाकी उन लोगों का अपना तरीका है। तो अखिलेश यादव जी का भी जो है फोटो सामने आया था, वो जो है रैली बैरियर जो है कूद के जो है इधर से उधर जा रहे थे और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उस फोटो को छापा। तो उस तरीके से जो है बड़े नेताओं को नहीं करना चाहिए था। प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, जम के विरोध कीजिए, लेकिन वो तरीका से नहीं कीजिए। लेकिन मैं कहीं भी जो है ये वोटर वेरिफिकेशन जिस तरीके से केंद्र सरकार के देखरेख में इलेक्शन कमीशन को जो है कर रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं और लोगों को लग भी रहा है, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूं। और वोटर वेरिफिकेशन अगर करना ही था इलेक्शन कमीशन को तो कम से कम 2 साल का समय देना चाहिए था और अच्छे ढंग से करना चाहिए था, जहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई भी घुसपैठिए जो है भारत का वोटर ना बने, कोई भी बाहरी आदमी भारत का वोटर ना बने, और ये सब लोग चाहता है। लेकिन आप जो है वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे जो है विकास के मुद्दे से जो है बिहार चुनाव में लोगों को भटकाना चाहते हैं और दूसरे चुनाव में लोगों को भटकाना चाहते हैं, और आप जो है वोटर वेरिफिकेशन में अनेकों त्रुटियां करवा रहे हैं, तो वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। जी मनीष जी, अभी आपने विजय सिन्हा का नाम लिया, डिप्टी सीएम की, उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये दिखाया कि मैंने आवेदन दे दिया था कटने के लिए, लेकिन जिनकी सरकार हो अगर नहीं कट पाई अभी तक, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, लेकिन उनको जो है जब उनके पास 2 वोटर आईडी था तो उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था कि 2 वोटर आईडी कार्ड था और 2 वोटर आईडी कार्ड आया कहाँ से। देखिए, ये उनकी गलती है या नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की तो गलती है, बीएलओ की तो गलती है। तो जिस बीएलओ ने ये काम किया उस बीएलओ पे क्या हुआ? और बीएलओ तो ऐसे ही परेशान है, बेचारा गांव में जा रहा है और बहुत सारी समस्याओं का सामना बीएलओ को करना पड़ रहा है। बीएलओ जो है कौन होता है? टीचर होता है। टीचर का काम क्या है? स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाना। उससे जो है बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो है सारा काम सरकार करवा ले रहा है, सारा काम सरकार करवा ले रहा है। बस पढ़ाओ मत बच्चों को सरकारी स्कूल में, बाकी सारा काम कर दो, पोलियो का ड्रॉप पिला दो, वोटर लिस्ट वेरीफाई करा दो, उसके बाद से आधार कार्ड बनवा दो, उसके बाद से जो है गांव में सरकार की कोई योजनाएं आती है तो उसको जो है जन जन तक पहुंचवा दो। ये सारी चीज़ें करवा दे रहा है। खिचड़ी बनवा लो, उससे अंडा में 4 टुकड़े करवा के जो है बच्चों को खिलवा दो, लेकिन पढ़ाओ मत। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और मैं सरकार से मैं बस यही विनती करना चाहता हूँ कि इससे जो है बिहार के मजदूर भी जो है बड़े लेवल पे परेशान हुए हैं और बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। तो सरकार को जो है इलेक्शन कमीशन से जो गुहार करना चाहिए कि वोटर वेरिफिकेशन को जो है के बारे में एक बार पुनर्विचार करें और सही ढंग से करें। इस तरीके से जो कर रहा है वो तरीका सही नहीं है, सही ढंग से करें। अच्छा मनीष जी, आखिरी सवाल है कि आप चूँकि एक युवा है और युवाओं की राजनीति में सोचने का नज़रिया अलग होता है, हर चीज़ अलग होता है, आप भी राजनीति में आ गए हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके बिहार के युवाओं को?
देखिए, आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन जब बात है बिहार की तो आप एक हो जाइए। मान लीजिए कि कुछ लोग जो है कांग्रेस को वोट करते होंगे, कुछ लोग आरजेडी को, कुछ लोग बीजेपी को, और बहुत सारे लोग इस बार जनसुराज को वोट करेंगे। आप किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आ जाए, सत्ता के सिर सिंहासन पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, अगर आपने जो है अपने हक की बात जो है अपनी पार्टी से और बिहार के सत्ता में बैठे हुए शीर्ष सिंहासन पर बैठे हुए नेताओं से नहीं किया, और जब कोई हक की बात कर रहा है और सही बात कर रहा है उसका साथ आपने नहीं दिया, तो राज्य का विकास नहीं हो सकता। बिहार में यही समस्या आ जाता है कि जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या ज़मीनी हकीकत देखते हैं, जब आप हॉस्पिटल की बात कीजिएगा तो फिर बहुत सारे लोग जो है इस नज़रिए से देखेंगे आप किस पार्टी से हैं। अगर आप विरोधी पार्टी से हैं तो सत्ता पक्ष के पार्टी का समर्थन करने वाले लोग खामोश हो जाते हैं। अरे ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक में, अंचल में जो करप्शन है उस पर अगर आप बातचीत कीजिएगा तो भी जो है पार्टी देख के जो है विरोध होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं बार बार अनेकों वीडियो में यही कहता हूं लोगों से कि आप जो हैं युवा हैं, आपके अंदर सोचने समझने की ताकत जो है सबसे ज़्यादा है, बच्चों से ज़्यादा है और बुजुर्गों से ज़्यादा है। आप जो है किसी राज्य के और किसी देश के भाग्य विधाता है। आप जब बात विकास की हो, बात बिहार की हो, बात देश की हो, तो आप जो है ये मत सोचिए कि हम किस पार्टी का विरोध कर रहे हैं या किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आपको जो है अपने राज्य की तरफ से और अपने देश की तरफ से खड़ा हो जाना चाहिए। मैं बिहार के और देश के युवाओं को बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, समय देने के लिए स्वराज पोस्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार जी। ये जो है मनीष कश्यप जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सिस्टम को सुधारना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विरोधी दल के नेता उठाए या कोई आम उठाए, लेकिन जो है दल नहीं देखना चाहिए बल्कि सिस्टम को सुधारने में बिहारी फर्स्ट का इन्होंने कहा है कि बिहारी फर्स्ट की बातें होनी चाहिए। तो आप देखते रहिए बाकी तमाम ऐसे वीडियो के लिए स्वराज पोस्ट।